ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है और कमजोर दिल वाले इसे अकेले न सुने। वैभव रोज की तरह ठीक शाम 7:30 बजे अपने ऑफिस से घर की ओर निकल गया। आज भी वो अपने दोस्त रमन से बातें कर रहा था। यार, कभी कभार तो लगता है कि नौकरी छोड़ ही दूं। बॉस की रोज रोज की चिक चिक अब सहन नहीं होती। तो नई नौकरी ढूंढ लेना। हाँ, अगले महीने देखता हूं। अच्छा सुन, तुझे थोड़ा हल्का होकर कॉल करता हूं। वैभव ने तुरंत गाड़ी मेन रोड से एक कच्चे रास्ते पर ले ली। हाँ, ये जगह ठीक है। उसने एक फैक्ट्री के आगे गाड़ी रोक दी। बाहर निकल वो तुरंत एक और बढ़ा ही था कि एक अजीब सी आवाज ने उसके कान खड़े कर दिए। ठंड की काली अंधेरी रात के उस घने सन्नाटे को चीरती ये आवाज वैभव को अंदर तक झंझोर गई। वो एक और रुक अपनी फोन की लाइट जला फैक्ट्री के चारों ओर देखने लगा। जंग लगे लोहे के दरवाजे, टूटी फूटी सीढ़ियां और बिखरे हुए अलग अलग औजार उसे भयभीत करने लगे। एक वीरान पड़ी सीमेंट फैक्ट्री पर मशीनों की आवाज उसे अटपटी लगी। और जब एकदम से उसकी नजर उस बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था क्लोज्ड सिंस 1950, तो उसके चेहरे पर कोहरे की वो छोटी छोटी बूंदें उसे अंदर तक टटोलने लगी। डर में वो बोला, कौन है? कौन है वहां? बाहर आओ। जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो वो कार की ओर लपका। जैसे वो अपनी कार के पास पहुंचा, एक अजीब से आदमी को देख उसकी चीख निकल गई। उसके सामने एक 5 फुट का आदमी चादर ओढ़े, लालटेन हाथ में लिए उसकी ओर देख रहा था। कौन हो भैया तुम? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो जाने दो। तुम्हें कोई आवाज सुनाई दी क्या, जैसे फैक्ट्री चल रही हो? भारी सांस लेते हुए बूढ़े ने कहा, यह फैक्ट्री अंग्रेजों के जमाने में चलती थी। बड़े लोगों ने यहाँ अपनी जान गंवाई, पर आज जो भी आवाज सुनता है उसकी रात ठीक 2 बजे मौत हो जाती है। सुना है वो आत्माएं आज भी यहाँ घूमती हैं। चलो यार, बस मैं ही मिला था क्या? और तुम यहाँ लालटेन लिए क्या कर रहे हो? मैं तो यहीं रहता हूँ, दिन में मजदूरी और रात को यहाँ आकर सो जाता हूँ। सालों से यहाँ रह रहा हूँ। खाली जगह पड़ी है तो कोई परेशान भी नहीं करता। अच्छा चलो, मैं चलता हूँ। कहाँ? अपने घर। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? हाँ, वो आत्माएं रात को आएंगी और मुझे मार देंगी, पर मैं यहाँ रहूंगा तब ना। ऐसा कह अपनी कार में बैठ वो निकल गया। लगभग आधे घंटे के बाद जब वो अचानक एक ब्रेकर से गुजरा तो अपने आप को वापस उसी फैक्ट्री के बाहर पा घबरा गया। उसने तुरंत अपनी घड़ी की ओर देखा। उसमें 8:45 हो रहे थे, यानी उसे चलते 45 मिनट हो चुके थे। लेकिन वो अभी भी उस फैक्ट्री के बाहर ही खड़ा है। अपना पसीना पोंछते हुए उसने सोचा, हो सकता है मैं सोच रहा हूं, और फिर से अपनी गाड़ी रोड पर ले ली। जब 30 मिनट के बाद फिर से उसने अपने आप को वापस वहीं पाया तो वो समझ गया कुछ तो गड़बड़ है। कहीं उस बूढ़े की बात नहीं। ये सोचते हुए वैभव तुरंत बूढ़े की खोज में लग गया। जैसे ही फैक्ट्री के अंदर आया, उस बूढ़े को एक कोने में कुछ बुदबुदाते हुए सुना। बहुत देर तक उस बूढ़े को देखते हुए जब वैभव एकटक अपनी आंखें लपकाने लगा तो बूढ़े ने उसकी ओर देख कहा, क्या हुआ? तुम तो चले गए थे। हाँ, पर मैं बार बार यहीं आ जा रहा हूं। हाँ, वो तो मैंने कहा ही था कि तुम अब यहां से जिंदा नहीं जा सकते। नहीं, कुछ तो ऐसा होगा, मतलब कुछ तो सोल्यूशन होगा इसका। मुझसे पहले क्या कोई भी नहीं बचा? देखो, आज तक मैंने किसी को जिंदा यहां से जाते हुए नहीं देखा। मैंने कितनों की लाशें यहां देखी। फिर भी एक रास्ता बता देता हूं। यदि तुमने 2 बजे से पहले किसी जली हुई लाश की राख अपने माथे पर लगा ली तो वो आत्माएं तुम्हें छू नहीं पाएंगी और तुम बच सकते हो। पर याद रहे, वो लाश आज ही की जली हुई होनी चाहिए। पर मैं यहां से, मतलब मैं तो यहां कुछ जानता भी नहीं। देखो, तुमने पूछा, मैंने बता दिया। इससे ज्यादा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, इस फैक्ट्री के पीछे एक शमशान घाट है, वहां जाकर तुम अपनी किस्मत आजमा सकते हो। वैभव गिरता पड़ता शमशान की ओर भागने लगा। वहां पहुंचते ही उसने वहां बैठे गार्ड से पूछा, भैया यहाँ कोई, मतलब आज कोई लाश जली है क्या यहाँ?
वहां बैठे गार्ड ने हाँ में इशारा किया तो जिस ओर वो देख रहा था वैभव उसी तरफ दौड़ने लगा और वहां जली सुराख को अपने माथे पर रगड़ने लगा। उसकी इस हरकत को देख गार्ड आश्चर्यचकित हो गया। वो सोचने लगा कहीं ये पागल तो नहीं। अभी वो इस सोच में पड़ा ही था कि वैभव वहां से भाग निकला। जैसे ही वो फैक्ट्री पहुंचा वहां उस बूढ़े को ढूंढने लगा, पर बहुत खोजने के बाद भी वो बूढ़ा वैभव को नहीं मिला। जब देर रात लगभग 2 बजे कई सारी परछाइयां उसकी ओर बढ़ने लगी तो एक अजीब सा शोर वैभव को घेरने लगा। वो चिल्लाने लगा। वो चिल्लाते चिल्लाते कब बेहोश हो गया उसे पता ही ना चला। लगभग 1 घंटे के बाद जब वैभव को होश आया तो चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। अंधेरे में किसी तरह वो अपनी गाड़ी में बैठ घर की ओर निकल गया। उसके हाथ पूरे रास्ते कांपते रहे और वो बस मन ही मन ये कहता रहा, भगवान बस किसी तरह मुझे घर पहुंचा दो। लगभग 40 मिनट के बाद जब वो अपने घर पहुंचा तो परिवार वालों को देख वो घंटों रोता रहा। उसकी इस बात पर किसी ने यकीन भी नहीं किया। आज भी वैभव जब उस दिन को याद करता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब वैभव उस रास्ते कभी नहीं जाता। इसी के साथ मैं अपनी इस कहानी और वाणी दोनों को विराम देता हूं। मित्रों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।